देश भर में जितने राम भक्त हैं वो चाहते हैं कि वो 22 तारीख को अयोध्या नगरी आए, पर नगरी का आकार इतना बड़ा नहीं है कि ये करोड़ों लोग यहाँ पर आ सकते हैं। इसीलिए शुरुआत से ये कहा गया कि जो जहां पर है वहीं पर पूरी श्रद्धा के साथ उस अनुष्ठान का हिस्सा बने। और 14 तारीख से लेकर 22 तारीख तक ऐसी चीजें निर्धारित कर दी गई जो लोग अपने क्षेत्र में रहते रहते ही कर सकते हैं। और 14 तारीख को वो तिथि रही जब मंदिरों में साफ सफाई स्वच्छता का दिन रहा। 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन से पूरे देश के छोटे मोटे सब तीर्थ स्थलों पर स्वच्छता का एक बहुत बड़ा अभियान चलाया जाना चाहिए। जहां जन्मे प्रभु श्री राम, स्वच्छ सुंदर रहे अयोध्या धाम, उसी के क्रम में यह अभियान आगे बढ़ रहा है। स्वच्छता को हमने इस वर्ष अपनी प्राथमिकता में लिया है, क्योंकि ये राज्य देवभूमि है और भगवान राम का भी अटूट रिश्ता यहाँ से रहा है। तीर्थ स्थानों पर हम स्वयं से स्वच्छता का कार्यक्रम ऐसे प्रारंभ करें कि जो भी श्रद्धालु यहाँ पर आए उन्हें स्वच्छता का ध्यान दें। आज से मकर संक्रांति शुरू हो रही है। आज से लेके 22 जनवरी तक भारत की सभी तीर्थ स्थानों को पहुंचे, वहां उनकी स्वच्छता अभियान चलाए। अयोध्या में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दिल्ली के गुरु रविदास मंदिर में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, लखनऊ में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक, गुजरात के गांधीनगर में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री मोहन यादव, उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, जमशेदपुर में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, ओडिशा में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव और धर्मेंद्र प्रधान। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से पहले बीजेपी का मंदिरों और तीर्थ स्थलों पर सफाई अभियान पूरे देश में शुरू हो चुका है। मंत्री, कार्यकर्ता, संगठन पदाधिकारी यानी बीजेपी की हर इकाई के नेता स्वच्छता मिशन में जुटे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने अपील की थी, लेकिन सबसे पहले अभियान की शुरुआत भी उन्होंने ही की। 12 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी नासिक आए थे। अपने तय शेड्यूल के कार्यक्रम निपटाने के बाद कालाराम मंदिर में झाड़ू लगाई, पोछा लगाया और देशवासियों से प्राण प्रतिष्ठा के पावन अवसर पर मंदिरों में सफाई का आह्वान दोहराया। मैंने आह्वान किया था 22 जनवरी तक हम सभी देश के तीर्थ स्थानों की, मंदिरों की साफ सफाई करें, स्वच्छता का अभियान चलाएं। बीजेपी के सफाई अभियान में प्राण प्रतिष्ठा तक देश के गांव-गांव, शहर-शहर तक तीर्थ और मंदिरों की सफाई शामिल है। अभियान गति पकड़ने लगा है। रामलला की जिस मूर्ति को चयनित किया गया, उसकी प्राण प्रतिष्ठा से पहले अभी कई ऐसे धार्मिक आयोजन हैं जो अभी से लेकर 22 तारीख तक होने हैं। हम आपको क्रमवार दिखाते हैं क्या क्या होना है। भूतल का निर्माण लगभग पूर्ण है। जो बचा हुआ काम है उसे भी 15 जनवरी तक पूरा कर लिया जाएगा। भूतल पर 18 कपाट हैं, जिनमें 14 स्वर्ण मंडित हैं। ये सभी कपाट 15 जनवरी तक अपने अपने स्थान पर लगा दिए जाएंगे। मुख्य पूजन की प्रक्रिया हम लोग जैसे किसी भी मूर्ति की पूजा का आरंभ करते हैं, उनका ध्यान करते हैं। ध्यान भगवान रामचंद्र जी का ध्यान करके उनको पुष्प चढ़ाएंगे। ध्यान, उसके बाद भगवान को आसन के लिए पुष्प देंगे, आसन देंगे, उनका पैर धोएंगे, चरण धोएंगे, उनको अर्घ्य प्रदान करेंगे, उनको मुख में आचमनीय जल देंगे, उसके बाद मधुपर्क देंगे। मधुपर्क के बाद भगवान का स्नान कराएंगे। स्नान संक्षिप्त तौर पर वहाँ पर षोडशोपचार पूजन
20 मिनट में लगभग होना है। बाकी सारा पूजन संपन्न हुआ रहेगा, परंतु सांकेतिक पूजन वहां पर भगवान रामचंद्र जी का षोडशोपचार पूजन माननीय प्रधानमंत्री के कर कमलों द्वारा कराया जाएगा। हर एक राजनीतिक पार्टी को ये निमंत्रण गया, ये न्योता गया कि वो प्राण प्रतिष्ठा के लिए अयोध्या नगरी आए, लेकिन उनमें सबसे ज्यादा रुख जो पूरे देश ने देखा वो कांग्रेस पार्टी का रहा, जिसकी तरफ से इसे सीधे सीधे एक राजनीतिक आयोजन बताया गया और इनकार कर दिया गया कि कोई नहीं जाएगा प्राण प्रतिष्ठा के लिए। दोनों तरफ दिखती ये तस्वीरें देश का मिजाज हैं आज तक। एक तरफ अयोध्या की वो तस्वीरें हैं जिसमें रामलला के स्वागत की धूम मची है, दूसरी तरफ ये होड़ मची है अयोध्या पर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति की। सीधी जी गल ये है भी ये सिर्फ ड्रामा हो रहा और कुछ नहीं है। कांग्रेस आज से नहीं, नेहरू के काल से लेकर सोनिया गांधी तक कोई नेहरू खानदान का, सोनिया गांधी के खानदान का अयोध्या में मत्था टेकने प्रभु श्री राम के आगे नहीं गया है। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में निमंत्रण न मिलने की राजनीति है। मैं नहीं जानता हूं, न मेरा कोई परिचय है, न मेरी उनसे कभी कोई मुलाकात हुई होगी। जो परिचय वाले हैं हमारे व्यवहार में यही माना जाता है, जो परिचय जिनका होता है वही एक दूसरे को व्यवहार देते हैं। निमंत्रण मिल जाए तो इनकार की राजनीति है। आदरणीय श्री चंपत राय जी श्री राम जन्मभूमि मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में निमंत्रण के लिए धन्यवाद एवं समारोह के सकुशल संपन्न होने की हार्दिक शुभकामनाएं। हम प्राण प्रतिष्ठा के समारोह पश्चात सपरिवार दर्शनार्थी बनकर अवश्य आएंगे। आज प्राप्त निमंत्रणों के लिए पुण्य धन्यवाद। सादर आपका अखिलेश। देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस के साथ संपूर्ण विपक्ष अयोध्या के कार्यक्रमों से बॉयकॉट कर चुका है। आरोप बीजेपी पर है कि अयोध्या में सब उनकी राजनीति है। धर्म के नाम पर इस इशू को पॉलिटिसाइज अगर किया जा रहा है तो उसके पक्ष में हम लोग नहीं हैं, लेकिन हर व्यक्ति की आजादी है, उसकी आस्था किस भगवान में है, किस देवता में है, किस मंदिर में है, किस गुरुद्वारा में है, उसका व्यक्तिगत निर्णय है। आज अगर वो राम जी का मंदिर का दर्शन करने नहीं जाएंगे, इस कार्यक्रम में नहीं उपस्थित होंगे, तो पहले से उनका यही सोच था, आज भी सोच दिखा है और मुझे नहीं लगता उनकी सोच बदलने वाली है। विपक्ष पर आरोप है कि वो राम विरोधी है। विपक्ष का सत्ता पक्ष पर आरोप है कि वो राम पर राजनीति कर रहा है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी 15 तारीख को सारी कमेटी, वहां के तमाम नेता जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज के साथ अयोध्या दर्शन के लिए जा रहे हैं, तो किसी पर कोई पाबंदी नहीं है। ये व्यक्तिगत इन्विटेशन आया था क्योंकि वहां पर इतना विभत्स राजनीतिकरण देखा गया। हमने 22 तारीख को जाने से इनकार किया। हम सबको स्वतंत्रता है, हम में से कोई कभी भी जा सकता है। आम चुनाव सामने है, राजनीति में सबके अपने अपने वोट बैंक हैं और वोट बैंक की राजनीति है। अयोध्या पहले भी सियासत के केंद्र में थी, अब भी राजनीति के घेरे में है।